Best attitude towards accounting with Pioneer. सुपर 30 में आप लोगों का स्वागत है। 30 आवर्स में अपना 12th का कोर्स कंप्लीट। अपना टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ डिवेंचर। जिनने इशू ऑफ डिवेंचर के लास्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो देखें, फिर आगे आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। और उसके पहले इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट करें, है ना, क्योंकि यहाँ अपन ने स्पीड पकड़ ली है, सारे पॉइंट, बहुत प्रैक्टिस अपनी हो चुकी है, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अडानी लिमिटेड इशू 20,000 6% डिवेंचर्स एट 10 रुपीज ईच एट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ हम डिस्काउंट पे डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। डिवेंचर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, ठीक है। चलो अमाउंट पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड कॉल। 2 2 3 2 ये होगा टोटल 9। तो 10 रुपीज का शेयर्स है, हम टोटल 9 रुपीज कॉल कर रहे हैं, जबकि 1 रुपए हम कम ले रहे हैं। डिस्काउंट कुछ नहीं का हो तो कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के समय। डिस्काउंट लॉस है, कैपिटल नेचर का है, अलॉटमेंट ड्यू करते समय डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, बराबर है। जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री वही प्यारी सी छोटी सी मासूम सी, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन 20,000 डिवेंचर्स 2 रुपीस ईच 40,000 being डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री एप्लीकेशन को डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर्स 40,000 being डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, बराबर है। ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हो गई। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का, ड्यू करेंगे। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया, यहाँ पे 2 रुपीस अलॉटमेंट पे अपन मांग रहे हैं, 1 रुपए यहाँ डिस्काउंट कंसीडर करेंगे, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया, तो 2 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 20,000 into 40,000 और 1 रुपी पर डिवेंचर के हिसाब से डिस्काउंट में डेबिट होगा 20,000 into 1 20,000। तो डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा टू डिवेंचर्स 20,000 into 3 रुपीस हमने कंसीडर करा है, जबकि हम कॉल कर रहे हैं टू 1 रुपी हम डिस्काउंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो कुछ नहीं कहो तो अलॉटमेंट के समय डिस्काउंट को हम कंसीडर करते हैं, बराबर है। बीइंग डिवेंचर्स अलॉटमेंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट, इसके ऊपर वाली एंट्री में जितने से ड्यू करा है डेबिट करा है वही अमाउंट है क्रेडिट हो जाएगा और फुल अमाउंट रिसीव हो गया। तो बैंक टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट बीइंग डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हम डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट 20,000 into 3 60,000 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट कॉल का मैटर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉल पे आते हैं। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। 6% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू 6% डिवेंचर्स 20,000 into 2 सेकंड कॉल 40,000 बीइंग डिवेंचर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब इसको रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर सेकंड कॉल, जितने अमाउंट से इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है डेबिट करा है 40,000 बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने को होमवर्क में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pioneer Limited issued 30,000 debentures to public 10 rupees each. Amount payable on 1st April 3 rupees application. On 1st June allotment 2 rupees. On 31st August first call 3 rupees and on 1st November second call and final call 2 rupees. Sonu, one of the debenture holder, have 1,000 debentures paid first and second call money in advance together with allotment.
सोनू एक डिवेंचर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के समय हमको फर्स्ट और सेकंड काल का अमाउंट एडवांस पेड कर दिया, एंड अनदर डिवेंचर होल्डर मोनू हैव 800 डिवेंचर्स पेड डिवेंचर सेकंड कॉल मनी इन एडवांस विद फर्स्ट कॉल, और मोनू ने सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ एडवांस दे दिया। कंपनी अलाउ एंड पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट पेड आफ्टर सेकंड कॉल पास नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एडवांस वाला क्वेश्चन है। जब भी एडवांस आएगा तो क्रेडिट करेंगे, जब मांगेंगे उस समय ले जाके डेबिट कर देंगे। बहुत प्रैक्टिस करी हमने। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री वही, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 डिवेंचर से एप्लीकेशन है 3 रुपीस 30,000 into 3 90,000 बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिवेंचर्स अकाउंट 90 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिवेंचर्स अकाउंट 30,000 into 2 1 जून को बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू। ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नेक्स्ट एंट्री में अपन अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। जितना इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है, इसके ऊपर वाली एंट्री में अपन ने ड्यू करा है 60,000 से, तो 60,000 से डिवेंचर अलॉटमेंट यहां क्रेडिट हो जाएगा। अब मिस्टर सोनू जिनके पास 1000 डिवेंचर्स है, उन्होंने 1000 डिवेंचर्स पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी अपने को एडवांस भेज दिए, तो एडवांस आ रहा है तो यहां क्रेडिट करेंगे, अलग अलग करेंगे। टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस 1000 into 3,000 टू सेकंड कॉल इन एडवांस 1000 into 2,000। तो हमारे को टोटल अलॉटमेंट के 60,000, फर्स्ट कॉल के 3,000, सेकंड कॉल के 2,000 रिसीव्ड हुआ है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है नेट 65,000। तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस टू सेकंड कॉल इन एडवांस। ये फर्स्ट कॉल के पहले तक का हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो गया, बराबर है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू डिवेंचर्स अकाउंट 30,000 into 3 90,000 बीइंग डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट या क्या फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमारे पास एडवांस रखा है, तो कहा सोनू का 3,000 रुपीस एडवांस रखा है, तो यहाँ आगे डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट या फर्स्ट कॉल इन एडवांस अकाउंट या टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 90,000 में से 3,000 ऑलरेडी हमारे पास एडवांस रखा हुआ है, तो 87 रिसीव होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट कॉल के समय मिस्टर मोनू जिनके पास 800 डिवेंचर्स थे, सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस दिया अपने को, तो यहाँ सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस रिसीव हो रहा है, तो यहाँ सेकंड कॉल इन एडवांस क्रेडिट कर देंगे। टू सेकंड कॉल इन एडवांस 800 into 2 1,600। तो 90,000 प्लस 1,600 में से 3,000 एडवांस माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट रिसीव होगा 88,600, बराबर है। चलो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट कॉल तक का मैटर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कॉल का जब एडवांस अमाउंट आया था, जब क्रेडिट करा था, फर्स्ट कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के समय ले जाकर डेबिट कर दिया। वैसे ही सेकंड कॉल का भी, सेकंड कॉल का मिस्टर सोनू का 2,000 और मिस्टर मोनू का 1,600। 2,000 सेकंड कॉल का मिस्टर सोनू का, 1,600 मिस्टर मोनू का, 3,600 टोटल सेकंड कॉल का एडवांस हमारे पास रखा हुआ है, तो ये सेकंड कॉल रिसीव करते समय ले जाके डेबिट कर देंगे, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं,
डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट ईयर टू डिबेंचर्स अकाउंट 30,000 into 2 60,000 60,000 बराबर है। अब सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया, सेकंड कॉल इन एडवांस अकाउंट दिया, सेकंड कॉल का अमाउंट हमारे पास मिस्टर सोनू और मोनू दोनों का एडवांस लगा हुआ है टू डिबेंचर सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाले एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 60,000। एडवांस रखा हुआ है सेकंड कॉल का 2,000 प्लस 1,600 3,600 मिस्टर सोनू एंड मोनू दोनों का। तो 60,000 में से 3,600 माइनस कर देंगे तो 56,400 नेट रिसीव्ड होगा बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया अपना काम कंप्लीट। अब जिन जिन डिबेंचर होल्डर्स ने हमको टाइम के पहले एडवांस पैसे दिए थे, मिस्टर सोनू ने 3 + 2 5,000 अलॉटमेंट के समय, मिस्टर मोनू ने 1,600 फर्स्ट कॉल के समय, इनको दोनों को अपन इंटरेस्ट पेड करेंगे सेकंड कॉल के बाद 12% पर एनम। तो एंट्री बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट दिया टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इसके डेबिट, इंटरेस्ट टू बैंक, अमाउंट होगा 222। अब क्वेश्चन आता है कि 222 कैसे आया, तो आपकी अपन कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम, इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से हम अलाउड और पेड करेंगे। अलॉटमेंट के समय 1 जून को हमको मिस्टर सोनू से एडवांस रिसीव हुआ था, फर्स्ट कॉल का 3,000 एंड सेकंड कॉल का 2,000। फर्स्ट कॉल का 3,000 एंड सेकंड कॉल का 2,000। फर्स्ट कॉल की डेट है 31 अगस्त, तो 31 अगस्त का फर्स्ट कॉल का 3,000 रुपीस हमको 1 जून को एडवांस में रिसीव हो गया था। तो जून टू 31 अगस्त, जून जुलाई एंड अगस्त 3 मंथ का बराबर। तो 12% पर एनम मतलब 1% पर मंथ, तो 3 मंथ का मतलब 3%, तो 3,000 पे 3% 90 रुपीस। ऐसे ही सेकंड कॉल जो 1 नवंबर को रिसीव होना था 2,000 रुपीस, वो अमाउंट भी मिस्टर सोनू से अपने को 1 जून को रिसीव हो गया था। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 मंथ, नवंबर नहीं लेंगे क्योंकि नवंबर की फर्स्ट डेट है, 1 नवंबर। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट मतलब 5%, तो 2,000 का 5% 100 रुपीस। तो मिस्टर सोनू का इंटरेस्ट बनेगा 3,000 पे 90 रुपीस, 2,000 पे 100 रुपीस बराबर है। मिस्टर मोनू ने 31 अगस्त को फर्स्ट कॉल के समय हमको कुछ अमाउंट एडवांस पेड करा था, सेकंड कॉल का 1,600। अब ये 1,600 सेकंड कॉल की डेट है 1 नवंबर, और ये मिस्टर मोनू ने हमको 31 अगस्त को पेड कर दिया था। तो सितंबर अक्टूबर 2 मंथ का इंटरेस्ट, तो 1,600 पे 2 मंथ का मतलब 2%, तो 1,600 का 2% 32, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 90 + 100 + 32 222। ये सिंपल सा तरीका है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। कैलकुलेशन करने के 10 तरीके होते हैं, सारे तरीकों से आंसर 222 ही आएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बराबर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए, Pioneer Power Limited issued 40,000 debentures of 10 rupees each. Amount payable on 1st April application 3 rupees, on 1st June allotment 4 rupees, and on 30 November first and final call 3 rupees. तो 3 4 3 10 rupees. जेठालाल वन ऑफ द डिबेंचर होल्डर हैव 1,000 डिबेंचर्स। जेठालाल के पास 1,000 डिबेंचर्स है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसने अलॉटमेंट का अमाउंट अलॉटमेंट पे नहीं दिया, एंड दिस अमाउंट सेट बाय हिम विद फर्स्ट कॉल मनी टुगेदर विद इंटरेस्ट। और वो अलॉटमेंट के समय उसने पेड नहीं करा था, लेकिन वो अमाउंट उन्होंने फर्स्ट कॉल के समय लेट पेमेंट हमको करा और साथ में हमको इंटरेस्ट भी पेड करा है, बराबर है। चल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सिंपल सी,
एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन 40,000 into 3 120 बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को अपन डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड एंट्री डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट 120 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का। ड्यू करो, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट 40,000 into 4 160 बीइंग डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया मिस्टर जेठालाल ने 1000 डिवेंचर्स पे 4 रुपीस के हिसाब से अमाउंट पेड नहीं कराए तो लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, मारा कुटी नहीं करेंगे, कालची नेरियर में डेबिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बैंक अकाउंट दिया, कालची नेरियर अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 160। 1000 डिवेंचर्स पे 4 रुपीस के हिसाब से जेठालाल ने अमाउंट पेड नहीं कराया 4000। तो 160 में से 4000 रिसीव नहीं हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो गया 1,56,000 बैंक में डेबिट हो जाएगा बीइंग डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स अकाउंट 40,000 into 3 120 बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, उतने ही अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू कराया, डेबिट कराया 120 बराबर है। अब मिस्टर जेठालाल जिन्होंने अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का अमाउंट 4000 पेड नहीं करा था तो अपन ने कालची नेरियर में डेबिट कर दिया था, वो अमाउंट मिस्टर जेठालाल ने फर्स्ट कॉल के समय पेड कर दिया है। तो यहाँ कालची नेरियर को लाके क्रेडिट कर देंगे टू कालची नेरियर 4000 बराबर है। और ये जो लेट पेमेंट करा है 4000 का, इस 4000 पे उनसे अपने को इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है तो टू इंटरेस्ट 200 रुपीस, ठीक है। तो टोटल अमाउंट 120 फर्स्ट कॉल का रिसीव हुआ है। जो अलॉटमेंट के समय एरियर्स था वो भी 4000 रिसीव हो गया, उस पे 200 इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ। तो टोटल अमाउंट बैंक में आ जाएगा 1,24,200। नेट अमाउंट रिसीव हुआ है 1,24,200 बराबर। अब ये 200 इंटरेस्ट कैसे आया अपन गौर करते हैं। तो अलॉटमेंट की डेट अपनी क्या थी 1 जून। तो वो 1 जून को अलॉटमेंट के समय जेठालाल ने अलॉटमेंट का अमाउंट पेड नहीं करा था, वो फर्स्ट कॉल के समय पेड करा है 30 नवंबर को। तो 1 जून का अमाउंट उसने लेट पेमेंट करा है 30 नवंबर को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 6 मंथ लेट पेमेंट करा है। तो 4000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 6 मंथ का इंटरेस्ट 4000 पे 10% 6 मंथ का 200 रुपीस बराबर है। तो वो 200 इंटरेस्ट के साथ में अपने को अमाउंट रिसीव हुआ है 4000 प्लस 200 बराबर है। चल ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पायोनियर एजुकेशन लिमिटेड issued 60,000 debentures of 10 rupees each. Amount payable on application 3, on allotment 3, on first call 2 and second and final call 2. 3, 3, 2, 2. Atmaram, one of the debenture holder, have 1000 debentures, failed to pay allotment and calls money. तो मिस्टर आत्माराम जिसके पास 1000 डिवेंचर्स थे, उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल्स का अमाउंट पेड नहीं कराए। तो नहीं कराए तो कोई बात नहीं, लड़ने का झगड़ने का नहीं, माराकुटी नहीं करने का, कालची नेरियर में डेबिट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ बराबर है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन 60,000 डिवेंचर्स 3 रुपीस के हिसाब से 180 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे
तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर टू डिबेंचर्स अकाउंट 180 बिग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का 60,000 पे 3 रुपीस के हिसाब से ड्यू करो। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू डिबेंचर्स अकाउंट 60,000 into 3 180। अब अपन अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट ईयर मिस्टर आत्माराम से अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो कालचिन एरियर अकाउंट ईयर टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के आगे वही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 180। आत्माराम से 1000 डिबेंचर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 3000 नहीं आया तो 180 में से 3000 नहीं आया। रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर से रिसीव्ड हो गया 177 बराबर है बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल का। ड्यू करो। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिबेंचर फर्स्ट कॉल करने की सिंपल सी एंट्री हो गई। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट ईयर टू डिबेंचर्स 60,000 into 2 120 बराबर है बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट ईयर मिस्टर आत्माराम से अमाउंट नहीं आ रहा है तो कालचिन एरियर अकाउंट ईयर टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है 120। मिस्टर आत्माराम से 1000 डिबेंचर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 2000 कालचिन एरियर में तो 120 में से 2000 नहीं आए मिस्टर आत्माराम से। रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर से 1,18,000 रिसीव्ड हुआ। ये हमारा फर्स्ट कॉल का काम कंप्लीट। अब नंबर आता है सेकंड कॉल का। ड्यू करो। ड्यू करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं। डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट ईयर टू डिबेंचर्स अकाउंट 60,000 into 2 120 बिंग डिबेंचर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट ईयर आत्माराम से अमाउंट नहीं आ रहा है तो कालचिन एरियर अकाउंट ईयर टू डिबेंचर सेकंड कॉल। डिबेंचर सेकंड कॉल के आगे वही अमाउंट क्रेडिट होगा जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू हुआ है 120। आत्माराम से 1000 डिबेंचर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 2000 रिसीव नहीं हुआ। रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर से रिसीव हुआ 118 बीइंग डिबेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव बराबर है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। तो वही सिंपल सा पॉइंट जो अपन ने इशू ऑफ सेल्स में सीखा था, बिल्कुल सिंपल। जब भी अमाउंट नहीं आएगा कालचिन एरियर में डेबिट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अलॉटमेंट पे नहीं आया था तो अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो फर्स्ट कॉल के समय, सेकंड कॉल पे नहीं आया तो सेकंड कॉल के समय। लड़ने झगड़ने का नहीं बराबर है। अब डिबेंचर्स के अंतर्गत बहुत बढ़िया बात होती है कि यदि कोई डिबेंचर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा तो कालचिन एरियर में डेबिट करो, आगे बढ़ो। और यदि वो फाइनली पेमेंट ही नहीं करता है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या जो भी अमाउंट है तो हम उनके डिबेंचर्स को फॉरवर्डेड नहीं करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स में शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करता था तो हम उनके शेयर्स फॉरवर्डेड करते थे, री इशू करते थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। बड़ी मगजमारी थी, लेकिन वो सारी मगजमारी इशू ऑफ डिबेंचर्स में नहीं रहेगी क्योंकि डिबेंचर लोन है। यदि लोन सामने वाले ने आपको नहीं दिया, रिमेनिंग अमाउंट वो पेड नहीं कर पाया तो आप उसके उस अमाउंट पे जो वो अमाउंट उसने पेड नहीं करा है इंटरेस्ट मत देना, लेकिन आप उनके डिबेंचर्स को फॉरवर्डेड करने का राइट्स नहीं रखते हो। वो एक लोन है बराबर है। और जब रिडम्पशन की बात आएगी इन डिबेंचर्स की तो आप उन डिबेंचर्स को रिडम्पशन करते समय उतना ही अमाउंट रीपे करना जितना उन्होंने पेड करा है बराबर है। चलो, तो ये चैप्टर अपने लिए इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ इशू तो होंगे लेकिन फॉरवर्डेड और रीइशू वाला मैटर नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। चलो, आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।